बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स लारा में खुशामदीद। हुकूमत पाकिस्तान नेशनल पुलिस अकेडमी सेक्टर H11 इस्लामाबाद में उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का ऐलान किया है, जिनमें उम्मीदवार मुख्तलिफ शोबाजात के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी में आर्जी बुनियाद पर भर्तियाँ जारी हैं, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसियों के क्राइटेरिया की। सबसे पहली वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट की है, जिसका बुनियादी स्केल आपको 15 दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास तलीमी काबिलियत, ग्रेजुएशन, एडमिन और अकाउंट्स का आपके पास काम का तजर्बा होना चाहिए। मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को 6 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बिमा MS ऑफिस NITB से पास करना लाजमी होगा। उम्र की हद इसमें 18 से 25 साल तक रखी गई है। टोटल असामियों की तादाद 1 है। डोमिसाइल की बात करें तो पंजाब वाले उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकेंगे, जिसकी 1 असामी है। दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी है वो स्टेनो टाइपिस्ट की है, जिसका बुनियादी स्केल आपको 14 दिया जाएगा। तलीमी काबिलियत आपके पास इंटरमीडिएट, अंग्रेज़ी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की रफ्तार आपकी 40 से 80 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर जानने वाले अफराद को इसमें तरजीह दी जाएगी। उम्र की हद इसमें 18 से 25 साल तक रखी गई है। टोटल असामियों की तादाद 11 है, जिनमें मेरिट की 1 असामी है। पंजाब वालों की 6 असामी है, जिनमें मर्द उम्मीदवारों की 5 हैं और ख़वातीन की 1 है। सिंध वालों की 3 असामी है, जिनमें दही उम्मीदवारों की 2 हैं, शहरी की 1 है और खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए 1 रखी गई है। 5वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो UDC की है, जिसका बुनियादी स्केल 11 रखा गया है। इसके लिए आपके पास तलीमी काबिलियत, इंटरमीडिएट, बिमा, एडमिन अकाउंट्स का काम का तजर्बा होना चाहिए। मुंतखब शुदा उम्मीदवार को 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बिमा MS ऑफिस NITB से पास करना लाजमी होगा। उम्र की हद 18 से 25 साल तक रखी गई है। टोटल असामियों की तादाद 1 है, जिनमें पंजाब वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। 7वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो LDC की है, जिसको लोअर डिवीज़न क्लर्क भी कहा जाता है। इसके लिए आपको बुनियादी स्केल जो है वो 9 दिया जाएगा। तलीमी काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक पास बिमा 1 मिनट में अंग्रेज़ी टाइपिंग की रफ्तार 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। मुंतखब शुदा उम्मीदवार को 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बिमा MS ऑफिस NITB से पास करना लाजमी होगा। उम्र की हद इसमें 18 से 25 साल तक क्या। टोटल असामियों की तादाद 1 है। सिंध दही वाले उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 10वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो डिस्पैच राइडर की है, जिसका बुनियादी स्केल 4 है। तलीमी काबिलियत आपके पास मिडल पास, PSV ड्राइविंग लाइसेंस का हामल, बिमा 3 साल तजर्बा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 18 से 25 साल तक की उम्र रखी गई है। 2 असामियाँ इसकी टोटल लोकल बेस पर उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। 11वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो ड्राइवर की है, जिसका बुनियादी स्केल 4 रखा गया है। मिडल तलीम होनी चाहिए। PSV ड्राइविंग लाइसेंस का हामल उम्मीदवार 3 साल तजर्बा है, तो आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 18 से 25 साल तक की उम्र रखी गई है। 2 असामियाँ टोटल इसकी लोकल मेरिट की 1 है और लोकल अकलीती नशिस्त की 1 असामी रखी गई है। 12वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो वेटर की है, जिसका बुनियादी स्केल 1 है। इसके लिए आपके पास तलीमी काबिलियत, प्राइमरी पास और मुतलका शोबा में काम का तजर्बा होना चाहिए। 18 से 25 साल तक की उम्र रखी गई है। टोटल असामियों की तादाद 1 है, जो कि लोकल कोटे की बुनियाद पर रखी गई जाएगी। इसके अलावा 13वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो बार्बर की है, जिसे हजाम भी कहते हैं, नाई कहते हैं। टोटल वैकेंसीज़ की तादाद जो है वो 1 है। इसका बुनियादी स्केल आपको 1 दिया जाएगा। प्राइमरी तलीम होनी चाहिए आपके पास और तलका शोबा में काम का तजर्बा होना चाहिए। 18 से 25 साल तक की उम्र रखी गई। 14वें और आखिरी नंबर पर जो वैकेंसी है वो सेंट्री वर्कर की है, जिसका बुनियादी स्केल 1 रखा गया है। प्राइमरी तलीम होनी चाहिए, मुतलका तजर्बा रखते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज़ की तादाद 2 है। लोकल कोटे की 1 है और लोकल ख़वातीन की 1 असामी रखी गई है। अब बात करते हैं शराइत और ज़वाबत अप्लाई करने के तरीक़ाकार की, जो कि इसका मेन पॉइंट है। दरख्वास्तें ऊपर दिए गए फार्म के मुताबिक तलीमी असनाद सर्टिफिकेट की नकूल के बगैर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन नेशनल पुलिस अकेडमी सेक्टर H11 इस्लामाबाद आपने इश्तिहार इशा के 15 दिन के अंदर अंदर पहचानी है। कर्रा तारीख के बाद मौसूल शुदा नामुकम्मल या गलत मालूमात वाली दरख्वास्तें ज़ेरे गौर नहीं लाई जाएंगी। तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों को उम्र की बिलाई हद में मौजूदा हुकूमती ज़वाबत के मुताबिक राय दी जाएगी। भर्तियाँ हुकूमती कोटे के तहत की जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन महकमाना तवस्सुत दरख्वास्तें अरसाल कर सकते हैं। खसूसी अफराद की भर्ती हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदा कवानीन के मुताबिक की जाएगी। उम्मीदवार हर असामी के लिए अलहदा दरख्वास्त अरसाल करेंगे।
टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी किस्म का कोई भी टीएडीए यानी खर्चा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी खदशात की वजह से मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। तमाम असामियाँ डिप्टी डायरेक्टर एडमिन नेशनल पुलिस अकेडमी सेक्टर H11 इस्लामाबाद के अंडर काम करेंगी। इसके अलावा नीचे आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। आपने राइट साइड पर आपने ब्लू बैकग्राउंड वाली एक पिक्चर लगानी है, अपने नेम ऑफ पोस्ट देना है, आपने कैपिटल लेटर में ये लिखना है, नेम ऑफ एप्लीकेशन देना है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आगे आपने CNSE नंबर देना है, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ईयर यानी जिस डेट पर ऐड की डेट जो ख़त्म होती है, क्लोजिंग डेट होती है, इस तरीके से आपने अपनी एज काउंट करके वो लिखनी है। डोमिसाइल बताना है, जेंडर बताना है कि आप मेल है कि फीमेल है, रिलीजियस बताना है कि आप इस्लाम से हैं या नॉन इस्लाम है या गैर मुस्लिम है। इसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस देना है, फिर परमानेंट एड्रेस देना है। उम्मीदवार इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, आपने अपने ID कार्ड नंबर वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप करना है। फिर इसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप वाला और लैंडलाइन नंबर आपने लिखना है अगर आपके पास मौजूद है। व्हाट्सएप वाले मोबाइल में किसी और नंबर पर आपकी सिम कन्वर्ट ना हो, यानी कि अगर आपकी जैज़ की सिम है वो टेलीनॉर पर कन्वर्ट ना हो, इस तरह आपने नहीं लिखना। इसके बाद आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है कि आपके पास कितनी तलीमी काबिलियत है। फिर आपने एक्सपीरियंस बताना है कि आपने किस कंपनी में एक्सपीरियंस किया है, वो आपने सारी इसकी डिटेल बतानी है, नीचे फॉर्म में नज़र आ रही है। बाद आपने एक्सपीरियंस बताना है कि जिस कंपनी जिस फर्म में आपने काम किया है वो आपने कब से लेकर कब तक किया है और किस पोस्ट पर आपने काम किया है और कौन सी कंपनी थी वो आपने यहाँ पर लिखना है। लास्ट पर जो लिखा हुआ एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करके जो इनका फॉर्म है अच्छी तरह इसको फिल करके आपने ऊपर दिए गए एड्रेस नेशनल पुलिस अकेडमी सेक्टर H11 इस्लामाबाद को अरसाल करना है। तो ये मुकम्मल तरीकाकार था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि उम्मीदवारान किस तरह नेशनल पुलिस अकेडमी सेक्टर H11 इस्लामाबाद में अपने मुतल्लिका शोबाजात का इंतखाब करके अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को इसका लिंक फॉरवर्ड करें।